हम अपना उत्तम भाग देंगे परमेश्वर को। परमेश्वर का जहां प्रभु का नाम आता है, हमें उत्तम से कम, बेस्ट से कम उसका भाग ना हो। अगर ये हम करते हैं तो उसका उत्तम भाग मेरे और आपका निज भाग बन जाएगा, यीशु के नाम में, आमीन। उसके बाद क्या है? हम कहीं भी कुछ कर रहे हो, हम अपना बेस्ट करेंगे। कहीं भी कुछ कर रहे हो, हम अपना क्या करेंगे ना, दूसरा दर्जा नहीं, उससे और अच्छा मैं नहीं कर सकता, उस वहां तक मैं और आप करेंगे। अपने बच्चों को यही सिखाएंगे कि भाई तू अपना बेस्ट कर। मैं लोगों से, अपने जो भी मेरे पास आते हैं जवान हो, मैं ही पूछता हूं, क्या तूने अपना उत्तम, यू डू योर बेस्ट। तू दूसरे को मत देख कि इसके 95 आ रहे हैं, तेरे में जितना, इससे अधिक और तू नहीं कर सकता, वहां पे तू अपना काम कर। और नहीं, अगर तू नंबर 1 रहा तो मेरे का आके मेरे से मिल लेना। क्या आप अपना उत्तम भाग करने के लिए तैयार हैं? आप आगे ही दौड़ में दिखाई देंगे, आप कहीं पीछे नहीं होंगे, आमीन। परमेश्वर उसको लेगा और आपको और आगे चलाएगा। मेरे प्रियो, जब हम अपना उत्तम भाग करेंगे, जब अपना कंट्रीब्यूशन, मेरा अपना और भागदान जो उत्तम होगा, तब क्या है, वो परमेश्वर और मनुष्य के आगे एक बहुत बड़ा सुगंधित द्रव्य की तरह होगा और परमेश्वर हमें आशीष देगा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 5 से लेकर 8 तक वो हमें ये प्रेरणा देता है कि अपना यत्न कर, किसके लिए? सबसे बेस्ट करने के लिए। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, कितने प्रकार का? इंग्लिश में लिखा है डू योर बेस्ट। क्या करना है? किस लिए? किस लिए? विश्वास को इंप्रूव बढ़ाने के लिए। बोलो, विश्वास को बढ़ोतरी के लिए मैं अपना सब परिश्रम करूंगा। कैसे इंप्रूव करूंगा? कैसे अच्छा करूंगा? अपने विश्वास को कैसे और बढ़ाऊंगा? कैसे सुधारूंगा? मुझे बताइए, विश्वास की बढ़ोतरी, क्या यत्न, उसके लिए यत्न करना अच्छा है या बुरा है? हाँ? क्योंकि ये वो तार है जो परमेश्वर की अच्छाइयों को, भलाइयों को नीचे ले आता है। विश्वास के तारों को उसकी उपस्थिति से अगर हम जोड़ेंगे, विश्वास की तारों को अगर हम उसकी उपस्थिति से जोड़ेंगे, तब हम आशीषित और अनुग्रहित होते हैं। वही तार है जो मेन लाइन सप्लाई से हमारे घर की ओर लाएगा। वो कौन सा तार है? आज अपने विश्वास की तारों को जोड़ दीजिए उसकी उपस्थिति से। अपने विश्वास की तारों को जोड़ दीजिए उसकी उपस्थिति से। अगर ऐसा है तो फिर कैसे इंप्रूव होगा विश्वास? हमें विश्वास पर क्या करना है? सद्गुण। क्या? सद्गुण। और सद्गुण पर हमें क्या करना है? समझ। और वो कहता है, उसके बाद वो कहता है आगे पदों के अंदर, उसके ऊपर स्वयं का नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, संयम, उसके ऊपर संयम। और संयम के ऊपर कहता धीरज को ले आओ, धीरज, सहनशीलता को ले आओ, और धीरज पर भक्ति। अगर ऐसा हम करेंगे, परमेश्वर के साथ जो मेरा डिवोशन है, समर्पण है, अगर उसमें हम बढ़ते, इसमें बढ़ते जाएंगे, वो क्या करेगा? तो हमें वो प्रभु के लिए उपयोगी बना देगा। और उन चमकते हुए सितारों को नाई मैं और आप इस द्रवित होने वाले संसार के अंदर हमें एक सुगंधित द्रव्य में बदल देगा, आमीन। और आपका परिवार आशीषित होगा, आप आशीषित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आप अपने विश्वास की बढ़ोतरी इन विषयों से कर सकते हैं जो हमने अभी इसको पढ़ा है, देखा है। फिर एक क्या करना है? हमें उत्तम भाग परमेश्वर को, हमारा आदर का जो उत्तम भाग है वो परमेश्वर को अर्पित करना है। नीति वचन 3:9 और 10 में लिखा है कि अपनी संपत्ति जो कुछ है उसके द्वारा किसका आदर कर? पहली उपज को देकर। यानी परमेश्वर को अपना पहला स्थान देना है। क्या देना है? अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, बोलो फर्स्ट प्लेस, पहला स्थान। कोई फर्स्ट का स्पेलिंग बता सकता है? FIRST। ये F क्या है? फाइनेंस, आर्थिक। I क्या है? इंटरेस्ट, रुचि। आपके फाइनेंस में, आर्थिक में परमेश्वर पहला, आपके इंटरेस्ट, आपके रुचि में परमेश्वर पहला, ठीक है। R क्या? रिलेशनशिप। आपके संबंध में, आपके रिश्तों में कौन है?
परमेश्वर पहला। अगर ऐसा है तो हम बहुतों को क्षमा करेंगे, ना हमें किसी से शिकायत है, ना हमारा कोई शत्रु होगा। ऐसा चाहते हैं आप क्या? ना तो हमारे लिए कोई बुरा है, ना कोई किसी से कोई शिकायत है, ना मुझको और आपको कोई पछतावा है। ऐसा जीवन आनंद का जीवन है। ना ब्लड प्रेशर होगा, ना गैस बनेगी। कितने अच्छे से बच्चों की तरह रात को सोएंगे, बिना दवाई के सोएंगे। ठीक है? अगर ऐसा है तो परमेश्वर हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा और हम आशीषित होंगे, फलवंत होंगे। मेरे प्रियो, पहला अपने फाइनेंस में, अपने आर्थिक उसमें आई का इंटरेस्ट, आर का रिलेशनशिप, और एस क्या है? हमारा स्रोत जो है वो वही है, सोर्स। टी क्या है? ट्रबल, जितनी समस्या है उन सब में हम किसको पहला रखेंगे? परमेश्वर। अगर ऐसा है तो ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है, ये आगे जाएगा। क्योंकि इंजन का ड्राइवर फिर कौन होगा? यीशु। बोलो ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। कितने हैं जो कहते हैं मेरे इंजन का ड्राइवर यीशु ही है, मेरे जहाज का पायलट यीशु है, मेरे पानी के जहाज का कप्तान यीशु। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। मेरे और आपके पास सबसे कीमती चीज जो एकदम हमें वापस नहीं मिलता, वो है मेरे और आपका समय। हमारे समय का पहला भाग किसका है? परमेश्वर का है। क्या आप देने के लिए तैयार हैं? सुबह उठ सकते हैं, अपने पत्नी को या जो भी बच्चों को लेकर 1 घंटे चल सकते हो जाके। सर्दी है तो क्या हुआ, थोड़ा ज़्यादा पहन लो, टोपी पहन लेना जैसे मैं पहनता हूँ। जाइए, शरीर के लिए अच्छा। और 30-32 लोगों का नाम लिख लीजिए और प्रार्थना करते 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 पता भी नहीं चलेगा 1 घंटा कब पूरा हो गया। ओ हमारे अंदर आनंद। परमेश्वर आपको नए नए दर्शन देगा, लोगों के विषयों को बताएगा। वो जब 20-30 दिन हो जाएंगे, उसका भरोसा आपको प्राप्त होगा। वो कहेगा हाँ, ये तो केवल अपनी रुचि के लिए नहीं जी रहा है, इसको और हम जिम्मेदारी दे सकते हैं। आप परमेश्वर के साथ एक पार्टनर बन जाएंगे। आमीन। उसके बोझ को आप, वो बहुतों के जीवन के अंदर प्रभाव देना चाहता है। वो कहता है कोई तो हो इस पृथ्वी को नाश करने या नाश आने से पहले जो दरार में खड़ा हो सके, जो प्रार्थना कर सके। मेरे प्रियो, 1 घंटा आपने अगर चलते चलते प्रार्थना किया 30-32 लोगों के लिए, कोई खर्चा नहीं लगा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, शुगर कम हो जाएगा, हाथों पैरों की गांठें दूर हो जाएंगी। आप बहुतों की जीवन को रोशन कर सकते हैं। आमीन। बस वही नहीं, आपने जो अपने परिवार के अंदर एका और प्रेम न देखा, वो भी शुरू हो जाएगा। बच्चे कहेंगे पापा चलते हैं, बड़ा मजा आता है। प्रार्थना किया, उनके बच्चों के दोस्तों के लिए भी प्रार्थना करो, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो। उस प्रार्थना के अंदर वो भी होंगे जिन्होंने आपका नुकसान किया है। वो बच्चे बिना सिखाए प्रार्थना में सीख जाएंगे कि किस रीति से जाने देना है। जीवन की असली आनंद कहाँ है? अरे गांठों को बांध के रखने में नहीं, जाने देने में है। कोई है जो बोले क्षमा करने में है? हालेलुया। अगर हम अपना समय देते हैं दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है, हमारे सप्ताह का पहला दिन इतवार किसका है? प्रभु का है। घर बैठ के भी देख सकते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं प्रभु, आपकी करुणा इतनी रही पूरे सप्ताह मेरे लिए, मैं अपने बच्चों को लूंगा, पत्नी बच्चों को, पूरे परिवार, हम हाथ थामेंगे, हम जाएंगे और आपको महिमा देंगे। हम खड़े हैं भवन के अंदर, कहते प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देने आए। बस ये एक एक्ट है, ये एक हमारे ओर से एक ऐसा, हम विश्वास के द्वारा हम एक कदम, एक मेहनत कर इतने दूर से हम किस लिए आ रहे हैं? किसको? धन्यवाद प्रभु, ये मैं हूँ, ये आराधना मेरी स्वीकार कर। घर बैठ के भी सुन सकता था, लेकिन प्रभु जी आप ना ऊँगते ना सोते, आपने मेरे हर चीज़ की रक्षा की। सुबह घर से बच्चे निकले गए, वापस सुरक्षित आए। कितने हैं जो सुबह घर से निकले शाम को वापस नहीं आए? आपने मेरे जीवन में दया की, और जिसके मैं योग्य नहीं था आपने मेरे जीवन में उन प्राविधानों को किया है। प्रभु आपकी करुणा मुझ पर बड़ी रही। मैं जाऊंगा भवन में, अपने सप्ताह का पहला दिन आपको समर्पित है। प्रभु टीवी के आगे बैठूं ना प्रभु, उल्टे सीधे इधर उधर की बात करूं ना मेरे प्रभु जी, मैं जाऊंगा आपके भवन में व्यक्तिगत रूप से।
और मैं आपको महिमा दूंगा। आमीन। कितने हैं जो कहते हैं मेरा सप्ताह का पहला भाग प्रभु का हो? हमारा उत्तम भाग किसका है? ना, जब परमेश्वर का विषय आता है, ईश्वरीय विषय आता है, ना 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 ना, बचा कुचा नहीं है उसका ना। जिसने अपना सबसे उत्तम दिया, मैं और आप, मेरा सबसे उत्तम भाग उसी का है। दूसरा तीमुथियुस 2:15 में ये पौलुस अपने इकलौते शिष्य, यानी जो भी उसका एक अपना आत्मिक पुत्र कहता है, उसको लिखता है, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहणियों ऐसा काम कर। वो कहता है ये अपना उत्तम भाग कर, अपना बेस्ट परिश्रम कर परमेश्वर को देने का। अगर ऐसा है तो परमेश्वर कुछ कार्य करेगा, लिखा है। ठीक है, ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, ठहरने का प्रयत्न कर, है ना। तू लज्जित नहीं होगा, तू सफल होगा जीवन में। वो मैं कैसे करूँगा? बचा कुचा नहीं। बोलिए मेरा समय का सबसे पहला भाग उसको दूंगा, मैं अपने परिश्रम का पहला भाग उसको दूंगा, मेरी एनर्जी का, मेरे बल का, मेरे ऊर्जा का पहला भाग मेरे यीशु का है। क्या आप अर्पित कर सकते हैं? मेरी क्षमता, मेरे कैलिबर किसके लिए है? मेरे प्रभु के लिए है। मैं कैसे करूंगा ये? पौलुस एक और बार लिखता है अपने इसी शिष्य को, 3 उदाहरणों को वो देता है, 3 उदाहरणों को दे रहा है वो। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 3 से लेकर 7 तक वो कहता है, इधर सुनिए ध्यान से, इसलिए है मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, तो अच्छे योद्धा की नाई क्या है? पौलुस ये कहता है चला तू मेरे साथ मस्ती चल, तू मेरे साथ आनंद मना, या ये कहता है ना तू मेरे साथ क्या कर? योद्धा के नाई दुख उठा। मैं पूछता हूँ, अगर मैं यहाँ से खड़े होकर आप लोगों को बोलूँ, न्योता दूँ, आ जाओ मेरे साथ, है ना। अगर आप मेरे को बोले, मैं आपको बोलूँ कि चलो मेरे साथ दुख उठा, कितने आएंगे? आप कहेंगे बाबू जी अभी आ रहा हूँ। इस आदमी की ऑडेसिटी को देखिए, इसकी हिम्मत को देखिए। वो अपने सबसे अच्छे, सबसे एकदम पर्सनल एक अपने आत्मिक पुत्र को कहता है मेरे साथ चल। क्या करने के लिए? दुख उठाने के लिए। हाँ, अभी पूछूंगा तो सब हाँ बोलेंगे, इसमें तो कोई नहीं, लेकिन प्रभु हृदय जानता है। इधर देखिए, वो दुख उठाने के लिए बोलता है। अब क्या है? योद्धा। ये योद्धा कौन है? सिपाही। ठीक है, आगे चलिए। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, इसलिए अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करने की लक्ष्य उसके जीवन में है। वो अपने इंटरेस्ट को नहीं देखता, वो परमेश्वर के इंटरेस्ट को देखता है। अगला देखिए, और वो कहता है अखाड़े में लड़ने वाला, यानी वो धावक की बात कर रहा है, दौड़ने वाला, एथलीट लिखा है उसके विषय में। और तीसरा है किसान। मेरे प्रियो, ये 3 उदाहरणों को देता है। मेरे और आपका कमांडिंग ऑफिसर, वो कहता है कि उसके जो हमने सबसे पहले अभी पढ़ा था उसमें लिखा है 3 पद के अंदर, योद्धा के समान उस सिपाही की नाई। हमारा कमांडिंग ऑफिसर कौन है? मेरे और आपका जो है ऑफिसर कौन है? प्रभु यीशु है, जिसने स्वयं अपना प्राण मेरे लिए, उसने अपना प्राण देकर हमें बचाकर हमें उदाहरण दिया है। अगर मेरे युद्ध की भूमि में मेरे लिए, मेरे ऊपर जो गोली आनी थी, अगर मेरे कमांडर ने अगर उसको ले लिया है और वो जिंदा बच गया है, आगे फिर मैं अपने प्राण को कीमती जानूंगा? नहीं, मैं उसके उसी रीति से, उसके उदाहरण पर, अगर यीशु ने मेरे और आपके लिए प्राण दिए हैं, तो मेरे और आपका ये प्राण किसको अर्पित है? यीशु को। यीशु को। आपके चरवाहे के रूप में मैं नहीं चाहता एक भी जीवन यहाँ व्यर्थ हो जाए, वेस्ट हो जाए। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? इस पृथ्वी की सबसे बड़ी दुखद घटना, मैंने कितनी बार आपको बोला, मृत्यु नहीं है, लेकिन बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के, आलस के द्वारा व्यर्थ किया हुआ जीवन। नहीं, यहाँ पर ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई जवान, ना कोई पुत्र पुत्री, कोई भी नहीं, कोई भी अपने जीवन को व्यर्थ करने वाला यहाँ नहीं होगा। यहाँ परिश्रमी होंगे, कर्मठ होंगे, लक्ष्य पे चलेंगे, वो फोकस में अपने विषयों को वो बिल्कुल अपने आंखों के बीच में रखने वाले होंगे। और सब ने कहा ऐसा ही हो।